अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ एक खूबसूरत सूट का डिज़ाइन, स्टिचिंग और उसको हमने महफूज़ कैसे करके रखना है। अक्सर आपने काम वाले सूट लिए होंगे, उसका काम काला पड़ जाता है। हम मतलब रखते हैं उनको, उनके जितना हैंड वर्क होता है ना, वो ख़राब हो जाता है, काला पड़ जाता है और बस उसकी वो लुक ही ख़राब हो जाती है ना, जो एक नया सूट की होती है। ये सारी चीज़ें आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि हमने इसको महफूज़ कैसे करना है और एक फैंसी सूट को हमने स्लिप के साथ कैसे सीना है, इसकी सिलाई, इसकी कटाई, इसका दुपट्टा कैसे तैयार करना है, फंक्शन के लिए, पार्टी वियर है, कुछ भी है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी। मीन्स कि मेरा ये तरीका ये है, वैसे तो हर कोई अपने तरीके से सिलाई करता है ना, हर एक का अपना-अपना आइडिया होता है, अपने तरीके से शेयर किया जाता है और अपने तरीके से सिलाई किया जाता है। लेकिन मैं सिंपल सी सिलाई करती हूँ, अपने तरीके से सीती हूँ, बहुत ही आसान कि हर बंदे को समझ आ जाए। क्योंकि जब भी कोई नया सूट लेके आते हैं ना, तो यही टेंशन होती है कि यार स्लिप के साथ सिलाई करें, स्लिप की अलग सिलाई करें। तो हम स्लिप के साथ सिलाई करेंगे आज सूट, और इतना खूबसूरत और इतना आसान तरीका होगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये सूट मैं अपने लिए लेके आई थी, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा था और मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब भी मैं कोई नया सूट लेती हूँ ना, आस-पड़ोस में कोई शादी होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई बुलाता है ना, तो मैं कहती हूँ सबसे पहले अपना सूट लो और उसको जल्दी से सी लो, फटाफट से तैयार कर लो। चलें जी, मैंने ये सूट लिया था और सबसे पहले आपको मैं बताऊँ कि दुपट्टे का तो आपको पता ही होगा कि अक्सर बाजू दुपट्टे के साथ होते हैं। मैंने दुपट्टे से उसकी लेंथ अलग की, जितने बाजू मुझे चाहिए थे ना, मैंने वो लेंथ से अलग करके दुपट्टे को साइड पे कर लिया, दुपट्टे को फोल्ड करके एक साइड पे रख दिया, क्योंकि उसका काम अभी नहीं था। सबसे पहले मैं क्या करती होती हूँ, मैं कमीज़ तैयार करती होती हूँ। कमीज़ तैयार करने का ये होता है ना कि कमीज़ का सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है, और मेन और मुश्किल काम कमीज़ और दुपट्टा लगता है। ट्राउज़र का क्या है, वो तो सिंपल भी सिल जाता है ना, उसको तो हम खड़ी शलवार सी सकते हैं, सिंपल ट्राउज़र सी सकते हैं, उस पे इतना काम नहीं करना पड़ता जब फैंसी सूट हम सिलाई करते हैं। सबसे पहले मैंने फिर कमीज़ की कटिंग की, और कमीज़ में भी सबसे जो पहला पॉइंट था वो था स्लिप का। मैंने स्लिप को सबसे पहले तैयार किया। लोग अलग-अलग करके भी काटते हैं, मतलब कि फ्रंट साइड को अलग करके कटिंग कर लिया, बैक को अलग करके कटिंग कर लिया। मैं भाई काम खत्म करती हूँ, मैं उसको फटाफट से क्या करती हूँ कि इसको एक साथ ही कटिंग कर देती हूँ। स्लिप को मैंने पिन अप किया, अपनी जो भी मैंने लेंथ लेनी थी, जो मैंने दामन लेना था, अपनी फिटिंग के हिसाब से। और मैं अपनी फिटिंग का देखूँ तो स्मॉल साइज़ में आ जाती है मेरी, मतलब कि जो भी जितने भी कपड़े हैं ना, वो स्टिचिंग के हिसाब से स्मॉल साइज़ में आ जाते हैं। तो मैं उस हिसाब से मैंने इसकी लेंथ ली, मैंने 40 के करीब इसकी लेंथ ली थी, और मेरा दामन 22 है, तो इस हिसाब से मैंने 24 मैंने दामन लिया, क्योंकि 1-1 इंच हमारा मतलब स्टिचिंग में आ जाता है ना। तो जब भी स्टिचिंग करें थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा रख लें कि भाई हमारा कोई पता नहीं होता हम कब गोलगप्पे हो जाए और कब हम सूख के फिर लकड़ी बन जाए ना। तो थोड़ा सा कपड़ा बीच में मार्जिन, जिसको कहते हैं मार्जिन, रख लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने स्लिप की कटिंग की, उसका तीरा वगैरह मैंने कटिंग किया। तीरा मैंने 15 रखा था, और चेस्ट पे आ जाए, चेस्ट मैंने इसकी रखी थी 24 रखी थी, और चाहिए मुझे कम ही चाहिए थी, लेकिन मैंने इसलिए ज़्यादा रखी कि यार अगर कम या ज़्यादा हो जाती है तो बाद में बंदा कटिंग कर सकता है। मैं हमेशा ही थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ। कैमरे का व्यू थोड़ा सा इस तरीके से था, जिससे तीरा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये 15 इंच के हिसाब से तैयार हुआ था। मीन्स के तैयार होकर ये 14 रह जाएगा ना, आधा इंच इधर उधर निकल जाएगा दोनों साइड्स पे। तो स्लिप को मैंने कटिंग कर लिया, फ्रंट साइड की मैंने डीप कटिंग कर ली। जब ये सारी कटिंग मुकम्मल हो गई थी, तो जी मैंने फिर इनको अलग-अलग कर लिया। अलग-अलग करने से ये है कि अब वाला जो काम था ना, वो थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाना था, क्योंकि अब हमने कमीज़ को अलग कटिंग करनी थी, कमीज़ की जो फ्रंट साइड थी और बैक साइड अलग कटिंग करनी थी काम के हिसाब से। तो जब हमारे पास पैटर्न कटिंग हो जाता है ना किसी भी चीज़ का, तो कटिंग करनी हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है। मैं क्या करती हूँ, मैंने तो अक्सर ऐसा किया हुआ है कि अपनी अम्मी का सूट जब मैं सिलाई करती हूँ ना, तो मैंने उनका पैटर्न ही काट के रखा हुआ है कि चलो जी, जब भी हम कोई सिलाई करेंगे ना, तो मैं चुप करके वो पैटर्न निकालती हूँ और फटाफट से जी मैं उसकी कटिंग करके रख लेती हूँ। आप लोग भी ऐसा ही किया करें, उससे वक्त भी बचता है और कटिंग भी आसानी से हो जाती है। तो अब आ जाते हैं हम अपनी बैक साइड की तरफ। बैक साइड का मैंने अपनी 24 के हिसाब से दामन उसका सेट किया, और क्योंकि अगर कोई भी अगर पीस उसका उतरेगा ना, तो वो एक साइड से उतर जाएगा। उसके फ्लावर्स वगैरह मैंने देखे इक्वल आ रहे हैं, कोई आगे पीछे तो नहीं है। मतलब उनकी जो भी सेटिंग है लेंथ के हिसाब से, ये ना हो कि फिर अगला दामन ज़्यादा हो जाए और पिछला ज़्यादा हो जाए। तो आपने सबसे पहले तो कमीज़ की जो लेंथ है ना, वो इक्वल कर लेनी है कि अगर आप 40 इंचेस ले रहे हैं, तो कमीज़ के दोनों पल्ले आपने 80 के हिसाब से काट लेने हैं, मतलब 40 के हिसाब से आपने कटिंग करके अलग कर लेने हैं, या निशान लगा लें, उससे भी कोई इशू नहीं होता, जिस तरह आपको आसानी लगे। क्योंकि आसान से आसान तरीका हमने देखना होता है ना कटिंग और सिलाई करने का। मार्केट में तो सिलाने जाए इतने का सूट नहीं होता जितने का सूट कि वो स्टिचिंग ले लेते हैं। तो अपने तरीके से सीना है, आसानी से सीना है, तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं होती। बस थोड़ा सा होता है कि फैंसी सूट पे ज़रा सुइयाँ ज़्यादा टूट जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसका भी मैं आपको एक हल बताऊँगी। तो जी मैंने 40 के हिसाब से अपनी बैक और फ्रंट साइड की जो कमीज़ थी ना, उसको पहले निशान लगा लिए थे। उसके बाद मैंने इसके ऊपर स्लिप, सबसे पहले मैं बैक साइड कटिंग कर रही हूँ, तो मैंने स्लिप ऊपर सेट कर दी। पिन अप कर लीजिएगा। पिन करने से ये होता है कि कमीज़ और जो इसकी स्लिप है ना, वो आपस में जॉइन रहते हैं, वो हिलते नहीं हैं, वो और कटिंग करना आसान हो जाता है। अगर स्लिप और कमीज़ सेम कटिंग में आएँगे ना, तो यकीन मानिए आपकी सिलाई इतनी अच्छी होगी कि आप खुद परेशान हो जाओगे कि यार ये सूट मैंने सिलाई किया है। तो बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने स्लिप अलग से कटिंग की होती है, लेकिन वो अच्छी नहीं लगती। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं फैंसी सूट सिलाई करूँ ना, तो मैं एक साथ उसकी स्टिचिंग करूँ, उससे तो उसकी लुक बहुत अच्छी आती है, और दूसरा जब हमने पहनना हो तो हमें स्लिप ढूँढनी नहीं पड़ती। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, स्लिप अलग सिली हो तो ढूँढते हैं कि भाई सूट तो ये पड़ा, तो स्लिप कहाँ चली गई। तो इकट्ठे सीने से ये होता है कि भाई जिधर कमीज़ थी उधर भी स्लिप गई, और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है जब हम एक साथ सिलाई करते हैं। आपके पास अगर मतलब पिन अप करने के लिए कोई सुई वगैरह नहीं है ना, तो आप सुई में धागा डाल के ना, उसको कच्चे टाँके से इक्वल आप उसको कर लेंगे ना, टाँगे लगा लेंगे, तो वो भी तरीका बड़ा ज़बरदस्त रहता है कि उससे तो कपड़ा आगे पीछे नहीं होता और स्टिचिंग बहुत आसान हो जाती है। उसके बाद जी मैंने बैक जब अपनी तैयार कटिंग कर ली, उसको मैंने साइड पे रखा। अब बारी आ गई है फ्रंट साइड की, जो मेन चीज़ है। इसको भी मैंने आपको पहले बताया कि मैंने एरो लगा के रख लिया था, उसके निशान वगैरह मैंने लगा लिए थे 40 इंचेस के हिसाब से। तो उसके बाद मैंने इसका दामन वगैरह इक्वल किया कि भाई कोई आगे पीछे ना हो जाए, क्योंकि इसका जो हम सादा कमीज़ सिलाई करते हैं ना, तो वो तो दामन हम बाद में कटिंग करके बराबर कर सकते हैं। तो ऐसे फैंसी सूटों में ये होता है कि ऊपर से सूट तैयार हो जाता है, तो उसका दामन सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सेम तरीका हमने किया इसके साथ भी। जब उसको सेट कर लिया, उसके ऊपर मैंने स्लिप
पर रख के उसको अच्छे से पिनअप कर लिया था, क्योंकि फ्रंट साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा काम हो जाता है। इसकी बैक कटिंग, इसकी सॉरी डीप कटिंग होती है, इसकी फ्रंट से हमने थोड़ा सा उरेब कटिंग भी करनी होती है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा इसका काम बढ़ जाता है, क्योंकि इसी पे सारी फिनिशिंग आपकी डिपेंड करती है। चलें जी, हमारा फ्रंट साइड कंप्लीट हो गया। अब बारी आ गई है जी बाजुओं की। जो ये वो बाजू हैं जो हमने दुपट्टे की लेंथ से उतारे थे, लेकिन कुछ सूटों के साथ ना अलग भी होते हैं। तो जो मैंने सूट लिया था इसके भाई दुपट्टे के साथ है, इसलिए मैंने दुपट्टे के हिसाब से जो है ना अपना दुपट्टा रख के और अपने बाजुओं में जोड़ भी ना पड़े, जोड़ अच्छा नहीं लगता ना फैंसी सूट में, इसलिए मैंने दुपट्टा थोड़ा छोटा भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन बाजुओं का कोई हिसाब किताब नहीं लगा सकते ना। तो जी इसकी स्लिप मैंने पूरी रखी है, क्योंकि ये कलर इस तरह का था कि अगर मैं इसके हाफ बाजू रखती ना तो वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे आगे, तो मैंने सोचा यार इसके मैं फुल बाजू रख लेती हूँ, जब मेरे पास कपड़ा भी है और मैंने कौन सा खुद को किसी डिमांड में डालना, या मेरा कौन सा किसी के साथ कोई कंपटीशन है, तो मैंने फुल बाजुओं के साथ इसको सिया। जहाँ तक इसका बॉर्डर आ रहा था वहाँ तक मैंने स्लिप रखी, ताकि कंप्लीट वो बाजू तैयार हो जाए मेरा। उसके बाद इसको भी अच्छे से मैंने पिनअप कर लिया और फटाफट से जी अपनी लेंथ के हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर ली। और इसकी फ्रंट से आपको पता है ना बाजू की भी फ्रंट साइड थोड़ी सी डीप की जाती है, तो डीप मैं तभी करती हूँ जब मैं स्टिच करने लगती हूँ, डीप मैं तभी करती हूँ, वरना मैं भूल जाती हूँ कि फ्रंट साइड कौन सी थी और बैक साइड कौन सी थी। तो जब मैं सिलाई करने लगती हूँ ना, तब मैं कमीज़ के साथ रख के तो इसको मैं देखती हूँ अच्छा ये इसकी फ्रंट साइड आ रही है, तो मैं फिर फटाफट से ना फ्रंट साइड को थोड़ा सा मैं डीप कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि हमारे जो बगल के सेंटर में चुनट्स पड़ते हैं ना, वो चुनट नहीं पड़ते और कपड़ा भी नहीं इकट्ठा होता आपकी फ्रंट साइड पे। वो बहुत ज़बरदस्त ये तरीका मुझे बहुत आसान लगता है, आप लोग भी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी ये तरीका बहुत आसान लगेगा और पसंद आएगा। अच्छा जी, मैंने इसका फ्रंट और बैक दोनों मैंने गोल गले रखे हैं, पहले इस पे इतना काम है तो ज़्यादा डिजाइनिंग का तो चांस कोई नहीं है। तो मैंने बैक साइड भी इसकी चेपी वाली रखी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार चेपी से इसकी ना थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। इसका गुम गला मैंने बनाना है, तो चेपी से ना इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। इसके बाकी के पार्ट में शूट नहीं कर सकी, वो पता नहीं गैलरी नीट करने के चक्कर में कहाँ चले गए, तो खैर मैं वो शूट नहीं कर सकी थी। तो आप लोगों को पता ही है, हमने तो एक सिंपल आइडिया ही देना होता है ना, जो लोग कपड़े सिलाई करते हैं ना उनको सब कुछ पता होता है, बस थोड़ा सा आइडिया हम जब भी कोई वीडियो देखते हैं ना उससे सिर्फ हमने आइडिया लेना होता है कि यार ये काम अगर हम इस तरह कर सकते हैं तो अच्छा हो जाएगा, नीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने कमीज़ और स्लिप को आपस में पिनअप किया था ना कि वो इक्वल रहे। उसके बाद मैंने गले को उसके ऊपर रख के अच्छे से पिनअप कर लिया, और जहाँ जहाँ से सिलाई आनी थी वहाँ वहाँ से मैंने कैंची की मदद से ना मोती काट दिए थे, क्योंकि अगर मैं मोती ना उतारती तो इतने मोती थे कि दर्जनों सुइयाँ टूट जानी थी, मशीन का गज़ ख़राब हो जाना था। तो आपको पता ही है फिर हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होती है कि जब हम कपड़े सिलाई कर रहे हो, मशीन का गज़ ख़राब हो, सुई का धागा टूटे, तो अजीब सी इरिटेशन होने लग जाती है, दिल ही नहीं करता कि हम कपड़ा सिलाई करें ना। तो जी बाजू मैंने तैयार कर लिए थे, बाजुओं को उसके साथ मैंने अच्छे से फिक्स कर दिया था बाजुओं को, क्योंकि फ्रंट साइड उसकी फिर खाली हो रही थी ना, इस पर पाइपिंग वगैरह कोई नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने कमीज़ का इसी के साथ ना स्लिप का एक बचा था पीस, वही मैंने बाजुओं की आगे फोल्ड कर दिया ना, उस पर फिनिशिंग आ गई। तो गले का मैं इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी, वो पता नहीं वीडियो तो बनाई थी लेकिन मेरे से ना वो पार्ट स्किप हो गया, किधर चले गए वल्लाह खुदा। तो जब ढूंढने लगी मुझे कुछ मिला ही नहीं। तो खैर इसको मैंने इस तरह से फिक्स कर लिया, इसकी मैंने तुरपाई कर ली और ये इतनी अच्छे से इसकी फिनिशिंग आई थी ना, आप लोग समझ सकते हो। और फिर जब मैंने बाजू लगाए थे तो बाजू लगाने के बाद फिटिंग वगैरह की सिलाई लगा ली। अब बारी आ गई तुरपाई की, क्योंकि सिलाई मैं यहाँ पे लगाऊंगी नहीं, यहाँ से अगर मोती उतारूंगी तो फिर आपको पता है वो फिर धागे निकलते जाते हैं आगे। तो यहाँ पे आके मैंने इसको तुरपाई की। सबसे पहले मैंने सीधा रख के इसको पिन्ने लगा ली। पिन्ने लगाने से वही बात है कि फिनिशिंग थोड़ी सी अच्छी आ जाती है, और अगर आपके पास पिन्ने नहीं है तो यार कोई बात नहीं है, चुप करके सुई में धागा डालो और उससे कच्चा टांके से ना ऐसे बड़े बड़े टांके लगा के पहले उसकी सीधी पट्टी बना लो, और उसके बाद इसकी आराम से बैठ के किसी भी घर के खामोश कोने में बैठ के सुकून से बैठ के आप इसकी तुरपाई करो और दामन वगैरह ऐसे इक्वल रखे, और इतनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त इसकी फिनिशिंग आ जाएगी कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये सूट आपने सिलाई किया है। तो जी दुपट्टे को मैंने पाइपिंग लगवा ली थी, मार्केट से मैंने लगवाई थी, क्योंकि मेरे पास ना मशीन का एक पैर नहीं था, वो एक पैर से आपको पता लग जाती है, तो वो नहीं था। तो मैंने कहा यार अब पैर कहाँ से लूँगा, टाइम मेरे पास बहुत कम था, शादी सर पे थी, तो इस वजह से ना मैंने मशीन उधर मार्केट से ही दुपट्टा मैंने तैयार करवा लिया, और इतना ज़बरदस्त दुपट्टा तैयार हुआ है ना। तो सिंपल मैंने पजामा सिलाई किया था, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं लगाया। भाई दुपट्टे पे इतना काम है, कमीज़ पे इतना काम है, तो हमें क्या ज़रूरत है ट्राउज़र पे इतना ज़्यादा सर कपाने की ना। तो ये देखिए दुपट्टे की लुक कितनी प्यारी आ रही है, और कलर तो मुझे कमाल का पसंद था ना। तो कोई भी कलर हो, फैंसी सूट हो, आप लोग किस तरह तैयार करते हैं मुझे आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है, और आपको मेरा सूट कैसा लगा ये भी आपने बताना है। भाई शादी में दूल्हा दुल्हन को अपने कपड़ों की टेंशन होती है, तो मुझे तो अपने कपड़ों की टेंशन होती है कि यार मेरा सूट कैसा तैयार होगा, और मुझे बड़ी बेचैनी होती है तभी से मैं किसी भी शादी में जाऊँ बड़ी अच्छे तरीके से जाती हूँ, और मुझे बड़ा शौक होता है कि अच्छा कपड़ा हो, अच्छा पहन के जाऊँ और ऐसे अपने लिए खुद कपड़ा तैयार करूँ, क्योंकि मैं कभी किसी से कपड़ा सिलवाती नहीं हूँ। तो आप लोग भी ट्राई करें, और ये सिंपल सा तरीका है, फैंसी सूट को और अच्छे से लुक दें, और भाई इसके पैसे आप लोग स्टिचिंग के बचाएं, उसके साथ की कोई ज्वेलरी लें, कुछ और चीज़ें लें, कोई पर्स अच्छा सा लें, कोई अच्छे से जूते लें, तो वो 3-4 हज़ार जो स्टिचिंग में जाने हैं उसमें इतनी अच्छी अच्छी और सब बहुत सारी चीज़ें आ जानी है। सिंपल सा तरीका है, इसको आप ज़रूर आजमाएं और मुझे बताएं आपका सूट कैसा तैयार हुआ। और मेरे सूट के बारे में बताना आपने नहीं भूलना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। इसके बारे में अगर आपके पास कोई और टिप है ना सूट को लेके, आपने मुझे ज़रूर बतानी है, ताकि मैं अगली दफ़ा आपकी टिप पे अमल करूँ, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मैंने भी नेट की वीडियोज़ से देख देख के अपने लिए थोड़ा सा मैंने काम करना सीखा है। और एक बात वो तो मैं बताना ही आपको भूल गई, और वो ये है कि हमने इसको महफूज कैसे करके रखना है, किसका काम काला ना हो। जितने आपके पास हैंडवर्क लहंगे होते हैं, इतनी महंगे महंगे हम कपड़े बनाते हैं, तो उनको महफूज कैसे करके रखें। तो जी उसको महफूज आपने इस तरीके से करके रखना है कि आपने अखबार ले लेना है, इसको इस तरह के जो काम वाले लहंगे हैं, फ्रॉक हैं, जिन पे हैंडवर्क हुआ होता है, डुबकी नक्शी का काम हुआ होता है, मोती सितारे का काम होता है ना, तो आपने उनको सबसे पहले फोल्ड करके अखबार में आपने उनको फोल्ड कर लेना, ताकि कपड़ा और मोती आपस में लगे नहीं और कपड़ा भी ख़राब ना हो, खींचे नहीं खींचे नहीं। तो अखबार आपने सेंटर में रख के एक काम उसके ऊपर आपने कमीज़ को फोल्ड कर देना, ताकि कमीज़ का कपड़ा आपस में ना लगे। उसके बाद 2-3 तहें इसको लगा के ना अखबार के साथ, फिर आपने ये जो हमारे पास पैकिंग वाले रैपर आते हैं ना, पॉलीथीन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं मतलब जिसमें हम सूट वगैरह पैक करके रखते हैं ना, वो आपने ले लेने हैं। तो मैं तो भाई उसमें 2-2 3-3 वो रैपर में रखती हूँ,
तो उसमें मैं अपने सूट पैक करके रखती हूँ कि इतनी मेहनत से हम बनाते हैं, इतने महंगे हम खरीदते हैं, तो अगर ये हमारी थोड़ी सी लापरवाही से अगर ख़राब हो जाए, कपड़ा छिज जाए, मोती सितारा एक दूसरे के साथ लग के उखड़ पुखड़ जाए, तो वो अच्छा नहीं होता ना। तो आपने अखबार में इनको फोल्ड करना, अलग अलग पीस करके, कमीज़ को अलग, दुपट्टे को अलग, उनको फोल्ड करके। तो आपने वो जो पॉलीथीन पैकिंग होती है उन वाले पैकेट, या सबसे बेहतर तरीका ये होता है, जो हम ब्रांड से सूट लेते हैं तो वो जिपर बने होते हैं ना, जिसमें वो सूट होते हैं, तो वो जिपर वाले पाउच मैं संभाल के रख लेती हूँ कि ये पॉलीथीन पैकेट में हमने उनको डाला, और इसमें जब हम अच्छे से पैक कर लेते हैं तो ये दो पैक तो ये हो गया ना, और पहले ही ऑलरेडी वो अखबार में महफूज हो गए, उसके बाद इसमें महफूज हो गए, फिर मैं वो जो जिपर बने होते हैं ना, मैं उनमें पैक करके रख देती हूँ। तो यकीन माने, आपने सफ़र में जाना है, कहीं भी जाना है, आपको जब आप सूट निकालेंगे ना आपको प्रेस करना पड़ेगा, ना आपको कोई ये टेंशन होगी कि भाई सब कुछ धागा खिंच गया, इस किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आपने वीडियो देख ली, इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।